Hello student, this is Meenakshi Singh, an account teacher in Malti Commerce classes, मुजफ्फरपुर बिहार। और पिछले वीडियो में 11th क्लास का हमने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया था अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग भी समझाए और आपको कुछ फीचर्स और ऑब्जेक्टिव भी बताए। चूँकि अकाउंटिंग को समझने के लिए हम लोग को धीरे धीरे उस प्रोसेस की ओर जाना पड़ेगा। तो आज हम बेसिकली आपका इस वीडियो में हमने अकाउंटिंग साइकिल टॉपिक को रखा है, जो इसका नाम जो है रियल में अकाउंटिंग प्रोसेस है, बट इसको साइकिल भी बोलते हैं। और जनरली जब आप कोई कंपटीशन में बैठेंगे, इंटर्नशिप में बैठेंगे, तो वहाँ प्रोसेस नहीं रहेगा, वहाँ साइकिल ही रहेगा। तो इसलिए हमने बोर्ड पर आप देखें, हमने साइकिल और प्रोसेस दोनों लिख दिया है। तो मेन क्या है, साइकिल क्यों नाम पड़ा? साइकिल क्या होता है? राउंड शेप में होता है, वो इस तरह से कंटिन्यू चलता ही रहता है। साइकिल का ना कोई एंडिंग होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन उसका एक पॉइंट कौन सा होता है? सेंटर होता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक साइकिल इसका नाम पड़ा है। अब बात क्या आती है अकाउंटिंग का। नॉर्मली आपको बहुत सारे डिफिनेशंस, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स सब हमने बताया है, बट नॉर्मली अगर अकाउंटिंग बोलते ही आपके माइंड में क्या व्यू आना चाहिए? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे हम लोग किसी को याद नहीं करते हैं, अगर कोई अपना होता है तो उसको उसका नाम लेते ही उसका इमेजिन हमारे पास अपने आप आ जाता है। वैसे आपको अगर कॉमर्स लेना है तो आपके लिए अकाउंटिंग भी वैसा ही होना चाहिए, ये बिल्कुल आपका अपना दोस्त हो जाना चाहिए। तो अकाउंटिंग बोलते ही आपके मन में कौन सा इमेजनरी आएगा? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बात आती है, क्या बिजनेस कभी एंड होने वाला चीज़ है? बिजनेस ऐसा तो नहीं है जो ख़त्म हो जाता है, तो लेकिन उसका ड्यूरेशन पीरियड होता है जो ऑलमोस्ट 1 ईयर का होता है। आप बजट सेशन सुनते होंगे, एग्ज़ाम होता है, तो हर चीज़ का राउंडिंग क्या होता है? 1 ईयर होता है। तो 1 ईयर के लिए ये एक प्रोसेस में आता है, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होता है और ये फिर नेक्स्ट ईयर वही काम करता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? साइकिल पड़ गया। जैसे हमारी पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 करते करते हम 10 तक आते हैं। तो ये जो कंटिन्यूटी होती है वो हमारा 1 ईयर का होता है, और आफ्टर द एग्जामिनेशन हम फिर से नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई करते हैं। तो बिजनेस भी वही है। बिजनेस हमारा इसेंशियल स्टेज में होता है, फिर हम उसको धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं, उसमें हम अपना गुडविल बनाते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है कभी एंड नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम अकाउंटिंग है, यानी ING लगा है। ये रिकॉर्डिंग का जो काम है वो कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन वह एक साइकिल में काम करता है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब इस अकाउंटिंग प्रोसेस को आप जितने सारे बुक में पढ़ेंगे, हर बुक में कहीं 5 स्टेज, कहीं 10 स्टेज, कहीं 6 स्टेज, कहीं 2 ही स्टेज में क्लियर कर दिया है। बट आपको हम किसी बुक की मदद से नहीं, आपको हम बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको समझा रहे हैं। जैसे हम लोग स्टार्टिंग कोई काम करते हैं, और ये जो हम 5 पॉइंट्स लिखे हैं, 5 पॉइंट्स को हम बाद में डील करेंगे। एक छोटी सी बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। आप यहाँ देखें, हम सबसे पहले क्या सीखे? अल्फाबेट्स ना। दुनिया का कोई भी इंसान वो सबसे पहले क्या सीखा होगा? अल्फाबेट्स ही सीखा होगा। और अल्फाबेट से हमने क्या सीखा? वर्ड्स बनाना सीखा, और इसी वर्ड से फिर हमने क्या बनाना सीखा? सेंटेंस बनाना सीखा। तो ये जो हमारा 3 स्टेज है, क्या ये स्टेज कभी खत्म होगा? बिल्कुल नहीं। और क्या आप डायरेक्टली सेंटेंस बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। यानी हर वो शख्स जिसने आज अपने पढ़ाई से या अपने गुडविल से कहीं भी आगे बढ़ा, लेकिन उसका असली बेस क्या था? वह अल्फ़ाबेट्स था। अगर हम ABCD नहीं जानेंगे तो एप्पल भी नहीं जानेंगे, और एप्पल नहीं जानेंगे तो आई एट एप्पल भी नहीं जानेंगे। कहने का मतलब है, एक सेंटेंस को जानने के लिए हमें अल्फ़ाबेट में है। तो ये जो मेरा डायग्राम है, ये हम बेसिकली साइकिल से ही करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारा बुक कीपिंग जो है वो मेरा अल्फ़ाबेट्स है। बुक कीपिंग क्या है? अल्फ़ाबेट्स है। और बुक कीपिंग का जो फॉर्म अकाउंटिंग आया बुक कीपिंग के बाद, वो हमारा वर्ड्स है। और अकाउंटेंसी जो है, जो कंप्लीट हो जाता है, वो मेरा क्या है?
सेंटेंस है। तो ये बस हम आपको समझाना चाहे, जो साइकिल जो है वो शुरुआत कहाँ से होगा, इसका शुरुआत कहाँ से होगा, अल्फ़ाबेट से। अब हम लोग, ये तो हमारा अपना ओवरव्यू था, अब हम लोग रियल पोजीशन में आते हैं। सबसे पहला हम क्या लिखे हैं, रिकॉर्डिंग। अब बात करते हैं, रिकॉर्डिंग तो वर्ड आप सुन चुके हैं, हमने पिछले कई वीडियो में आपको रिकॉर्डिंग के बारे में समझाया। यानी इसका प्रोसेस, बिजनेस का पहला काम शुरू कहाँ से होता है, रिकॉर्डिंग से। यानी बिजनेस का जितना भी काम है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। बट ये रिकॉर्डिंग तो हमारा प्रोसेस का पहला पार्ट है, लेकिन इसको रियल में अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे वो हम आपको यहाँ लिख रहे हैं, जो बस आपको अभी सिर्फ नाम से जानना है। इसको बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं, जर्नल। अब ये जर्नल क्या है, तो जर्नल क्या है, रिकॉर्डिंग। किस चीज का रिकॉर्डिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन का, या किसका फर्स्ट पार्ट है, अकाउंटिंग साइकिल और प्रोसेस का। इसी जर्नल को हम लोग डीपली जानेंगे अगले कुछ वीडियो के बाद, जिसमें हम लोग रियल में रिकॉर्ड करना जानेंगे, जो बिजनेस में रिकॉर्डिंग कैसे होता है। हमारे घर के तरह रिकॉर्डिंग नहीं होता है, जो इतना रुपया इतना और इतना सामान इतना, ऐसा कुछ नहीं होता है। जर्नल बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे टर्म्स को अभी पढ़ेंगे। बस अभी आप जाने रिकॉर्डिंग पहला साइकिल है, और जिसको हम लोग अकाउंट के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जर्नल। क्लियर हो गया। सेकेंड हमारा स्टेज है क्लासीफाइंग। ये भी आप जानते हैं डिफिनेशन में। क्लासीफाइंग मतलब जब हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे बिजनेस को, तो रिकॉर्डिंग में क्या होगा, हर तरह का टर्म रिकॉर्ड होगा। उसमें इनकम भी होगा, एक्सपेंस भी होगा, परचेज भी होगा, सेल्स भी होगा, परचेज रिटर्न भी होगा, सेल्स रिटर्न भी होगा, कुछ बीआर के बारे में, बीपी के बारे में, यानी कि बहुत सारे आइटम्स होंगे जो रिकॉर्ड होते जाएंगे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हर आइटम को उसको उसके मेरिट के आधार पर अलग अलग कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए, आप बाजार जाते हो तो आप एक बैग लेकर जाते हो, और उस बैग में आप डिफरेंट चीज़ खरीद के घर में लाते हो सकता है वेजिटेबल्स खरीदे हो, फ्रूट्स खरीदे हो, स्वीट्स खरीदे हो, कुछ आप मोटे अनाज भी खरीदे हो, और क्लॉथ भी खरीदे हो, लेकिन आपका बैग तो एक ही है। अब क्या हुआ, घर आने के बाद क्या आप उस बैग में से ही सारा सामान यूज करते हैं, या सारे सामान को अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो आपका वेजिटेबल्स है वो ऑटोमेटिकली किचन में जाएगा, जो क्लॉथ है आपके कवर्ड में जाएगा, जो आपका यानी कि जो जिसकी नेसेसिटी है उसको आप वहाँ अरेंज करेंगे। तो यहाँ भी वही है, आपके सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको अरेंज करते हैं उसके मेरिट के आधार पे। तो उसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्लासीफाई। और क्लासीफाई को हम लोग अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं, लेजर। लेकिन आपको लेजर भी अभी बनाने नहीं आता है, आप बस नाम को जानेंगे। जो अकाउंटिंग में जो नॉर्मल मीनिंग है क्लासीफाइंग, यानी अरेंज द ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑन मेरिट्स, इसको हम लोग अकाउंट के भाषा में लेजर बोलते हैं। क्लियर, 2 स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है, सारे क्लासीफाइंग करने के बाद हम ये देखते हैं जो मेरा रियल में कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, प्रॉफिट आया या नहीं आया, या मेरे बिजनेस का रियल स्टेटमेंट क्या है। तो छोटा करके उस चीज़ को बताया जाता है, तो वो हो गया समराइजिंग। ये वर्ड तो आपको पता ही होगा, बट इस वर्ड को हम लोग अपने अकाउंटिंग व्यू में क्या बोलते हैं वो देखिए, ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। अब इसको भी बनाने का एक प्रोसेस होगा, और 11th के सिलेबस में जो मेन पार्ट है आपका वो जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है। बट आप इतना तो ज़रूर समझ सकते हैं, जो रिकॉर्डिंग को जर्नल बोलेंगे, क्लासीफाइंग को लेजर बोलेंगे, समराइजिंग को ट्रायल बैलेंस बोलेंगे। अब लास्ट 4 और 5, इस 4-5 को हम इकट्ठा बनाते हैं। एक होता है आपका इनकम स्टेटमेंट, एक होता है आपका फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट मतलब आपका आफ्टर 1 ईयर या एंड ऑफ द ईयर आपका प्रॉफिट कितना आया, यानी आपका बिजनेस
पिछले ईयर के तुलना में कितना प्रोग्रेस किया, और प्रोग्रेस किया तो कितना परसेंट प्रोग्रेस किया, अगर लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ, यानी एग्जैक्टली नोइंग अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, वो क्या हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट को अकाउंटिंग के भाषा में बोला जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बस आपको जानकारी के लिए, अभी आपको उसका डीपली नहीं जानना है। यानी इनकम स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, आपका रियल इनकम क्या आया, प्रॉफिट कितना आया और लॉस कितना आया, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट जो है आपका फाइनेंशियल पोजीशन, इसका मतलब है आपका बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट का मतलब ही हो जाता है जो आपके बिजनेस का क्या पोजीशन है, लेकिन हम इस दोनों को इकट्ठा बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशंस को हम लोग एक नाम दे सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फाइनल अकाउंट। यानी कि अगर अकाउंटिंग साइकिल आपको नॉर्मली समझना है, अकाउंटिंग साइकिल ओनली फॉर 5 स्टेज, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और आपका लास्ट जो है वो फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट अगर देखें तो सिर्फ 4 होता है, लेकिन उस फाइनल अकाउंट को 2 भाग में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इनकम को अलग करते हैं बनाते समय और फाइनेंशियल को अलग करते हैं, लेकिन दोनों मिल करके एक अकाउंट बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट। तो आप नॉर्मल में बोल सकते हैं 4 स्टेज, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। बट आपको प्रोसेस है, साइकिल है, इसको आपको थ्योरेटिकल समझाना होगा तो आप इसको साइकिल के शेप में भी समझा सकते हैं। जैसे साइकिल का डायग्राम बना दीजिए, आप उसके टोटल 5 में बांट दीजिए और इक्विवेलेंट करके आप 5 नंबर डालिए, 1 2 3 4 5। 1 में रिकॉर्डिंग, देन आफ्टर क्लासिफाइंग, देन आफ्टर समराइजिंग, देन आफ्टर इनकम स्टेटमेंट, देन आफ्टर फाइनेंशियल पोजीशन। तो आज के इस वीडियो में हमने अकाउंटिंग साइकिल आपको बताया, और आपका नॉर्मल एक टर्म होता है फंक्शंस। तो अकाउंटिंग जो है इस चीज को बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंटिंग साइंस है, आर्ट्स है, ये हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। अब एक नया चीज़ है, अकाउंटिंग प्रोफेशंस भी है। अकाउंटिंग जो है सोशल इंफॉर्मेशन भी है। अकाउंटिंग हमारे टैक्स को भी डिटेक्ट करता है। यानी अकाउंटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी कैटेगरी हैं, हर कैटेगरी में ये सूट कर जाता है, क्योंकि उसका असली मीनिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग। और आप ही सोचिए, दुनिया का कौन ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपनी बातों को रिकॉर्ड नहीं करता हो। आप धरती से लेकर आकाश की ओर चले जाएं, यानी कि मेरे कहने का मतलब आप स्पेस में भी अगर हैं तो वहाँ भी सारे चीज़ का रिकॉर्डिंग होता है। आप धरती पे भी सारा काम करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग है। यानी यह साइंस और आर्ट्स तो है ही, ये प्रोफेशंस भी है, ये सोशल इंफॉर्मेशंस भी है, ये दुनिया की हर चीज़ को टच करता है, इसलिए ये ऑल ओवर इंफॉर्मेशंस को कंप्लीट करता है। इसलिए इसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी स्थान दिया गया है। तो खैर इस वीडियो में हमने अकाउंटिंग साइकिल को डील किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टर्म को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।